हाँ, गुज़िश्ता वीडियो में हमने दूसरा सबक शुरू किए थे मुतवाज़ी ख़ुतूत, और उसमें कुछ नुकात हमने समझ चुके हैं। दाखिला ज़ावियों का मसला, नज़ीरी ज़ावियों का मसला और मुतबादिला ज़ावियों का मसला। इसी तरह से मुतवाज़ी ख़ुतूत की ख़ुसूसियात भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमको देखना है मश्क 2.1। इसके कुछ सवालात हैं, 5 सवालात है इसमें, लेकिन सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 ये आपके निसाब से हज़फ किया गया है, तो 3 ही सवालात हम देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल शक्ल में एक आरपी ख़त है और दूसरा एमएस ख़त है। देखो आरपी ख़त और एमएस ख़त ये कैसे है, दोनों मुतवाज़ी है, यानी आरपी मुतवाज़ी है एमएस के। ठीक है, और ख़त डी क्या है उनका, ख़त तकाते, ख़त डी ख़त तकाते है, यानी काटने वाला ख़त, ये ख़त डी। ठीक है, डी के नाम क्या है इसका, ख़त डी के, ये ख़त तकाते हैं। ठीक है, इसमें एक ज़ाविया की पैमाइश दी हुई है, ज़ाविया DHP, ये ज़ाविया की पैमाइश कितने दर्जे है, ये 85 दर्जे। अब हमको मालूम करना है बाकी के ज़ाविये। इसमें पहला ज़ाविया मालूम करेंगे अपन RH2, पहला ज़ाविया RH मालूम करेंगे। देखो RH बोले तो कौन सा ज़ाविया, ये R, ये H, ये D, अब ये 85 का है, ये हमको मालूम करना है RH। अब ये T बन रहा उल्टा, मतलब कौन से ज़ाविया, ये खती जोड़ी के ज़ाविये। हमको इसमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है DHP कितने दर्जे का है, 180 दर्जे का है, ये सवाल में हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखो DHP जमा RH D, ये दोनों कैसे है, खती जोड़ी के, और हमको मालूम है खती जोड़ी कितनी में रहते हैं, 180 के। तो यहाँ आप लिखेंगे ज़ाविया DHP जमा ज़ाविया RH D बराबर DHP जमा RH D कितने दर्जे, 180। क्यों है, क्योंकि ये खती जोड़ी के ज़ाविये, और खती जोड़ी के ज़ाविये ये गुज़िश्ता ही देखे ये कैसे होते हैं, मुतम्मिम होते हैं, 180 के होते हैं। अब इसमें से RH D हमको पता नहीं है, DHP पता है, तो DHP की कीमत डाल देंगे, कितनी है, DHP है 85 दर्जे का, जमा RH D पता नहीं है, जैसे कि वैसे लिखेंगे, बराबर 180 दर्जे। 85 को लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड में लाएंगे, जहाँ जमा में है इधर आए तो वज़न में, यानी RH D बराबर 180 माइनस 85। तो 180 में से 85 चलेंगे तो कितने बचेंगे, 95। इस तरह RH D ज़ाविया कितने का मिलेगा हमको, RH D ज़ाविया मिलेगा 95 दर्जे का। ये होगा हमारा पहला जवाब। ठीक है, सवाल में हमको PGH मालूम करना है। ठीक है, ज़ाविया PGH, PGH कहाँ है ज़ाविया, देखिए ये P है, PHG है, सॉरी PHG। दूसरे सवाल में हमको PHG की पैमाइश मालूम करनी है। PHG बोले तो ये P, ये H और ये G, यानी ये वाला गाड़ी। अब ये 85 का है, ये कितने का हुआ, ये 95 का है, तो ये 95 का राशि मुतकाबिला गाड़ी, ये मालूम हो गया अपनों कितने का है, DHR 95 का, तो ये राशि मुतकाबिला गाड़ी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं RH D मसावी है PHG के, यानी PHG मुतमासिल है ज़ाविया RH D के। क्यों है, क्योंकि ये राशि मुतकाबिला ज़ाविये हैं, राशि मुतकाबिला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। ठीक है, मुतमासिल है मतलब मसावी पैमाइश के है, तो PHG मसावी है RH D के, लेकिन हमको RH D कितना निकाले हमने, 95, इसलिए PHG भी 95 का होगा, इसलिए PHG भी दर्जे का होगा, 95 दर्जे का होगा।
अब देखिए तीसरा सवाल इसी में, तीसरे में हमको मालूम करना है एच जी एस, जाविया एच जी एस की पैमाइश। अब एच जी एस कौन सा जाविया है, देखो ये वाला। अब पी जी एच निकाल लिया हमने, कितने का है ये 95 का आया ये। अब देखो ये नज़ीरी जाविये बन रहे, ये दाखिला जाविये, क्या बोलते हैं, दाखिला। तो अब ये कितने का आएगा, पी एच जी एस की पैमाइश हमको मालूम करना है, ठीक है। अब हमको दिया हुआ है कि भाई जो आर पी खत है, खत आर पी मुतवाजी है किसके, खत एम एस के। देखो ये आर पी और ये एम एस दोनों कैसे है, मुतवाजी है। तो अब ये डी एच पी और एच जी एस ये कैसे दिख रहे हैं, नज़ीरी जाविये, ये एक ही जैसी शक्ल बन रही है इनकी। देखो डी एच पी बोले तो ये वाला जाविया और एच जी एच बोले तो ये वाला जाविया, दोनों की शक्ल सेम बन रही है, इसलिए ये दोनों कैसे है, नज़ीरी जाविया। और नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम डी एच पी मुतमासिल है एच जी एस के, एच जी एस के। क्यों है, क्योंकि ये नज़ीरी जाविया, ठीक है। मुतमासिल है मतलब मसावी पैमाइश के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी एच पी मसावी है एच जी एस के। डी एच पी कितना है, 85 का, तो फिर एच जी एस भी कितने का आएगा, 85 का। इसलिए जाविया एच जी एस इज इक्वल टू 85 डिग्री, तो है तीसरे का जवाब। अब चौथा सवाल एम जी के, जाविया एम जी के। अब एम जी के बोले तो कौन सा जाविया, ये एम है, ये जी है, ये के है, ये वाला जाविया मालूम करना है। तो अभी अपन ने मालूम करे आर एच जी कितने का आया, अपना 85 का आया। तो यहाँ पर ये क्या है, खारजा जाविया, देखो ये बोलता है एम जी है, एम जी के खारजा यानी बाहर का है। तो हमको मालूम है कि खारजी मुतबादिला जाविये, ये इसका खारजी मुतबादिला जाविया कौन रहेगा, ये बाहर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जाविया डी एच पी यानी ये वाला जाविया मुतमासिल है एम जी के। क्यों है, क्योंकि ये मुतबादिला खारजी मुतबादिला जाविये की जोड़ी है, खारजी मुतबादिला जाविये कैसे होते हैं, ये भी बाहर का है, ये भी बाहर का है, खारजी मुतबादिला जाविये। अब मुतमासिल है मतलब मसावी पैमाइश के हैं, तो इसमें लिख सकते हैं अपन डी एच पी मसावी है एम जी के लिए। अब डी एच पी हमको मालूम है कितने का है, 85 का है, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर कि जाविया एम जी के कितने का है, ये भी 85 दर्जे का है। क्यों है ये, क्योंकि हमको दिया हुआ है जाविया डी एच पी 85 का है। ये क्या है, हमको दिया हुआ है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर कि भाई क्यों लिखे अपन ने ये, क्योंकि जाविया डी एच पी कितने दर्जे का है, 85 का है, ये हमको दिया हुआ है। फिर पी एच जी भी अपन ने मालूम किए थे, आर एच डी क्या किए थे अपन ने मालूम किए थे, आर एच डी।
सवाल नंबर 2 में खत पी और क्यू कैसे दिए हैं, मुतवाज़ी खतूत दिए गए, पी और क्यू यानी ये खत और ये खत कैसे है, खत पी मुतवाज़ी है खत क्यू के, ठीक है। और इनके तकाते खत कौन से हैं, खत एल यानी ये दोनों को काटा, देखो यहाँ काटा यहाँ काटा, और दूसरा खत एम, क्या है ये, तकाते हैं यानी काटने वाले, ठीक है। और उसके बाद तो कुछ जावियों की पैमाइश दी हुई है, ये वाला जाविया दिया हुआ है आपको, ये और ये वाला जाविया दिया हुआ है, यानी ये दो जावियों की पैमाइश अपने को मालूम है, ये जाविये की और ये जाविये की, ठीक है। बाकी के जाविये मालूम करना है, कौन कौन थे, ए बी सी डी जेड, ए बी सी डी जेड, ये जावियों की पैमाइश हमको मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए मालूम करते हैं। अब यहाँ तो ये तो हमको भी समझ आ जाता है कि ए जाविया कितने का आएगा, ये आएगा 70 का, क्यों आएगा, क्योंकि खती जोड़ी के बनेंगे, देखो बन गया टी, यानी ये जाविया जमा ये जाविया कितने के आना चाहिए, 180 के। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन इसका हल, जाविया ए जमा 110 बराबर 180, क्यों है ये, क्योंकि ये खती जोड़ी के जाविया, 110 को इधर ला लो तो जाविया ए बराबर 180 गुणा 110, 180 में से 110 चलेगा तो कितने बचेगी, 70, जो कि पहला जाविया मालूम हो गया, ठीक है। समझे, 2 नंबर 1। अब जेड जाविया जेड पर गौर करें, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है, तो ये जेड जाविया काय पर बना है, देखिए जेड जाविया पी और क्यू जो मुतवाज़ी खतूत है उनकी वजह से बना है, और किता करने वाला काते खत कौन सा है, उसका एल है। तो यहाँ तो हमको यहाँ पता चलता है कि पी खत मुतवाज़ी है क्यू के, खत क्यू के, ठीक है। और उसका खत तकाते क्या है, और खत तकाते क्या है, एल है। देखो ये तो एल खत दिख रहा अपना, ये काट रहा है, किसको काट रहा है, ये पी को भी काटा इसने, और ये क्यू को भी काटा, पी को भी काटा और क्यू को, ये दोनों को काटने की वजह से ये जाविया बना, जेड जाविया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए जाविया किसका नज़ीरी जाविया होगा, जेड का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जेड जाविया मुतमासिल है जाविया ए के, क्यों है, क्योंकि ये नज़ीरी जाविया है। अभी अपने ए मालूम किया कितने का है, ए जो है तो 70 का है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जेड जाविया भी कितने का आएगा, 70 का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मसावत एक की बिना पर, ऊपर ये जो एक, ठीक है। जेड कितने का आ गया, 70 का आ गया। अब देखो जेड और बी ये मुरासी मुतकाबिला जाविये है, ज़रब की निशानी होगी, ये बी जाविया और ये जेड जाविया, दोनों से क्या बन गई, ज़रब की निशानी बन गई, मतलब कौन सा जाविया है, ये रासी मुतकाबिला जाविये है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जाविया बी, इसी तरह हम लिख सकते हैं जाविया बी मुतमासिल है जाविया जेड के, क्यों है, क्योंकि रासी मुतकाबिला जाविया है, ये कौन सा जाविया है, और राशि मुतकाबिल मुतमासिल होती है। अब जेड 70 का है तो फिर बी भी कितने का होगा, इसलिए जाविया बी बराबर ये भी 70 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जाविया जेड ये 70 का है। फिर ये भी मसावत एक की बिना पर, आई को लिखा बनी एक की बिना पर, ए मुतमासिल है जेड के, जेड मुतमासिल है बी के, इसलिए ए मुतमासिल होगा बी के।
ठीक है, तो ये होगा बी का उत्तर। देखो खत पी और क्यू कैसे हैं, मुतवाली खतूत। खत पी मुतवाली है खत क्यू की। इस बिना पर और इनका खत तकाते क्या है, एन है। देखो दोनों खत को काटने वाला कौन है, एन खत काट रहा है दोनों। तो खत तकाते क्या है दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पर नज़ीरी जाविया बनेंगे। देखो सी जाविया दिया हुआ है अपने, ये नज़ीरी जाविया देखो सी और ये इसका जाविया है, दोनों की एक जैसी शेप बन रही। तो ये जब 115 का है तो सी भी कितने का आएगा, 115 का आएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं कि जाविया सी बराबर कितने, 115। क्यों, क्योंकि ये नज़ीरी जाविया है इसका, ये 115 हो गया। अब देखो यहाँ पे डी और 115 ये खती जोड़ी बन गई यहाँ पे। डी और 115 में क्या बन गई, खती जोड़ी। ये डी आ गया और ये 115, उल्टा टी बन गया। ये डी है और ये 115 है, ये दोनों की जमा कितनी आएंगी, 180 आएगी। यानी जाविया डी जमा 115 बराबर 180। क्यों लिख रहे हैं अपनी, ये दोनों जाविये बोलते हैं खती जोड़ी के। 115 को इधर ला लो तो जाविया डी बराबर 180 होगा 115। 180 में से 115 चले गए तो बचेंगे कितने, 65। इसलिए जाविया डी कितने का हुआ, 65 दर्जे का होगा। इस तरह से ये हो गए इनके चारों जाविये हमने मालूम कर लिए। कौन कौन से, ए मालूम किए, बी मालूम किए, सी मालूम किए, डी मालूम किए और जेड मालूम किए, ठीक है। अब देखेंगे आखिरी सवाल, तीसरा जो सवाल है मश्क का वो अदब किया गया है। अब चौथा सवाल देखेंगे, पांचवा भी काटा गया है। ये तीसरा और पांचवा ये आप घर पे हल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इम्तिहान पर इस पर नहीं आया। सवाल नंबर 4, तीसरा तो काटा गया है आपके हिसाब। अब ये दो जाविये दिए हुए हैं, एक है XYZ और एक है PQR। समझ लो XYZ है, ये समझ लो PQR। X और अब इस पे ये दो जाविये दिए हुए, दोनों के साथ हैं, एक दूसरे के मुतवाली हैं। PQ साथ किसके मुतवाली हुई, XY के। YZ साथ किसके मुतवाली है, PQR। तो हमको ये साबित करना है कि PQR ये मुतमासिल है XYZ के। साबित क्या करना है अपने को, PQR मुतमासिल है XYZ के, ये हमको साबित करना है। अब देखिए फर्ज करते हैं यहाँ पे हम ये XY शुआ को आगे बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, XY शुआ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, बिल्कुल वैसे ही मुतवाली, ठीक है। अब ये शुआ जब आगे बढ़ा रहे हम तो QR के नुक्ता M को काट रही है, M पे से गुजर रही है, ठीक है। तो फर्ज किया शुआ QR XY, फर्ज किया शुआ XY शुआ QR को कौन से नुक्ते पर किता करती है, M नुक्ते पर किता करती है, ठीक है। M नुक्ते पर किता कर रही है। कैसे कर रही है कि भाई एक लाइन में आ जा रही है, कौन कौन, Q आ रहा पहले, फिर M आ रहा, फिर R आ रहा है, इस तरह से किता कर रही है। तो हमको क्या दिया हुआ है कि इनके जो साकैन है ये मुतवाली है। कौन कौन से साकैन, जैसे शुआ YZ यानी
ये वाली शुआ किसके मुतवाज़ी होंगी? क्यू आर के। यहाँ लिख सकते हैं अपन शुआ वाई जेड मुतवाज़ी है कौन सी शुआ के? क्यू आर के। ये हमको दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। दोनों मुतवाज़ी है और खत एक्स वाई खत तकाते, ये एक्स वाई क्या है? इनको काटने वाला, और खत एक्स वाई खत तकाते इन दोनों को काट रहा है। इस लिहाज से एक्स वाई जेड ये जो जाविया है एक्स वाई जेड किसके मुतमासिल होगा? किसके मुतमासिल होगा? ये वाई एम आर। देखो ये जो एक्स वाई जेड ये जाविया है किसके मुतमासिल होगा? वाई एम आर के, क्योंकि नज़ीरी जाविये है ये वाई एम आर के। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों की शेप एक जैसी बदल, ये एक्स वाई जेड है और ये वाई एम आर है। देखो ये दोनों कैसी होंगी? मुतमासिल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों नज़ीरी जाविये हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी जो शुआ है, शुआ पी क्यू, शुआ पी क्यू, ये शुआ पी क्यू है किसकी मुतवाज़ी होगी? एक्स वाई के, या आप इसको एम एक्स की भी बोल सकते हैं। ये एम एक्स मुतवाज़ी है शुआ एम एक्स की, ठीक है। और कैसी है? तो पहले x है, फिर y है, फिर m है। पहले क्या है? x है, फिर y है, फिर m। इस तरह से है। अब इस लिहाज से इसका जो खत तकाते बनेगा वो क्या बनेगा? इसका खत तकाते क्यू आर है। ये शुआ, ये दोनों शुआओं का खत तकाते कौन बनेगा? क्यू आर। और खत तकाते कौन है? क्यू आर है। क्यू आर, ये देखिए अब यहाँ पे ये जाविया क्यू जाविया किसके मुतमासिल होगा? जाविया। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों नज़ीरी है, यानी वाई एम आर ये वाला जाविया किसके मुतमासिल होगा? पी क्यू एम के। नंबर 1 है। तो वाई एम आर किसके मुतमासिल होगा? जाविया वाई एम आर पी क्यू एम के, किसके? पी क्यू एम के। क्यों? क्योंकि दोनों भी नज़ीरी जाविये हैं। पी क्यू एम क्यू, ये देखो ये दोनों में नज़ीरी, ये इसका और ये इसका, तो क्या है? नज़ीरी जाविये। अब देखो वाई एम आर पी क्यू एम के भी मुतमासिल है और एक्स वाई जेड के भी मुतमासिल है, मतलब पी क्यू एम और एक्स वाई जेड कैसे होंगे? मुतमासिल होंगे। इसको मसवात नंबर 2 दे देंगे। मसवात 1 और 2 की बिना पर मसवात 1 और 2 की बिना पर देखो वाई एम आर पी क्यू एम की मुतमासिल है और एक्स वाई जेड के भी, तो फिर क्या होगा? पी क्यू एम मुतमासिल होगा एक्स वाई जेड के। लिख सकते हैं अपन पी क्यू एम मुतमासिल है एक्स वाई जेड के। अब ये पी क्यू एम जो जाविया है इसको यहाँ तक ही रखे अपन, तो अपन पी क्यू आर भी बोल सकते हैं क्योंकि एम तो बीच का रुकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जाविया पी क्यू आर मुतमासिल है जाविया एक्स वाई जेड के। क्यों है? क्योंकि पहले पी है, फिर पी है, सॉरी पहले क्यू है। देखो क्यू एम आर, एम तक ही पढ़ो या आर तक पढ़ो, एक ही बात है। क्यू है, फिर क्या है? एम है, फिर क्या है? आर है। इस तरह से हमारा साबित हो गया कि ये दोनों जाविये कैसे है? मुतमासिल है, मसावी पैमाइश के हैं। ये हो गया आपकी मश्क 2.1। इसको लिखिए और अपने ग्रुप पर इसका फ़ोटो शेयर कीजिए।